अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नक्शे सैफ़ी के बारे में। यानी कि नक्शे सैफ़ी का आज हम आपको ताबीज़ लिखकर बताने वाले हैं। उससे पहले प्यारे दोस्तों, हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि ये ताबीज़ किस किस काम में आता है, यानी कि आप इस ताबीज़ को लिखकर क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है दुश्मन के लिए। यानी कि अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आप चाहते हैं कि आपकी उससे हिफाजत हो और आपका दुश्मन हलाक व बर्बाद हो जाए। यानी कि एक हिसाब से ये समझ लीजिए कि आपका दुश्मन एक हिसाब से बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच जाए। तो आप एक बार इस नक्श को लिख लीजिए, यानी कि नक्श सैफ़ी को एक बार लिख लीजिए। इंशाल्लाह तबारक व तआला आपका दुश्मन बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच जाएगा। और प्यारे दोस्तों, इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो देखिए, जादू टोना सहर आसिफ से बचने के लिए है। यानी कि प्यारे दोस्तों, आज का माहौल ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे को देखकर लोग जलने लगते हैं और फिर जादू वगैरह करा देते हैं। आप इससे बचने के लिए, यानी कि कोई भी आपके ऊपर जादू वगैरह ना करा पाए, किसी की भी कैसी भी गंदी या बुरी नज़र ना लगे, उससे बचने के लिए इस ताबीज़ को लिखकर अपने पास रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर तरह के जादू से, सहर आसिफ से हिफाजत होगी। अब प्यारे दोस्तों, तीसरी चीज़ आती है वो है दुश्मन। यानी कि दुश्मन आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आपके कारोबार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप ऐसे में इस ताबीज़ को लिखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दुश्मन आपको बर्बाद कभी नहीं कर पाएगा और बल्कि उल्टा वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। यानी कि प्यारे दोस्तों, नक्शे सैफ़ी लिखने के बाद अगर आप इसे अपने पास रख लेते हैं तो आपका दुश्मन आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा, बल्कि वो खुद बर्बाद हो जाएगा। जो भी वो आपके ऊपर करने की कोशिश करेगा, उल्टा वो उसी के ऊपर चला जाएगा। और प्यारे दोस्तों देखिए, जो इसकी चौथी चीज़ है, अगर किसी दुश्मन ने आपके ऊपर जादू वगैरह करा दिया है या आपके ऊपर कोई सहर आसिफ वगैरह है, जिन जिन्नात वगैरह हैं, तो आप उससे बचने के लिए, आप चाहते हैं कि वो सब आपसे दूर हो जाएं, आपसे उतर जाएं, तो आप एक मरतबा इस ताबीज़ को लिखें और अपने पास रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक ही बार लिखकर अपने पास रखना है, एक ही बार में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यानी कि प्यारे दोस्तों, आपकी हर तरह के जादू से हिफाजत हो जाएगी, दुश्मन से भी हिफाजत हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों, अगर दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उल्टा वो खुद ही उस नुकसान में पहुंच जाएगा। अगर दुश्मन आपको मारने की कोशिश करेगा तो खुद उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि वो मरने की कगार पे पहुंच जाएगा। अगर आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो खुद बर्बाद हो जाएगा, उसका कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि नक्शे सैफ़ी के बारे में जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ ऐसे ही हवा में बता रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसे कहीं इंटरनेट वगैरह से निकाला है। ये किताबों से बताया हुआ अमल है, यानी कि आप समा सबिश्तान रज़ा में इसे देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हदीस में ये लिखा है कि ये नक्श हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह से मनकूल है, यानी कि इस नक्श के बारे में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो देखिए, नक्शे सैफ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप किस किस काम में इस नक्श को ले सकते हैं, यानी कि इस ताबीज़ को ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कि आपको इस नक्श को लिखने के लिए क्या क्या करना होगा। उसकी जो शर्तें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा और किस तरह से लिखना है वो भी बता दूंगा। उससे पहले प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और अगर आपको किसी चीज़ की कोई कमी लगती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप हमें कॉमेंट कर दिया करें, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आप इसकी कुछ शर्तें समझ लीजिए जो कि आपको समझना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, ये शर्तें ऐसी हैं कि ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना कोई भी ये ताबीज़ नहीं, बल्कि आप कोई भी ताबीज़ नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहला तो देखिए, बावज़ू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप वज़ू करके ही इस ताबीज़ को लिखें, यानी कि वज़ू करने के बाद ही इस ताबीज़ को लिखना शुरू करें। और प्यारे दोस्तों, दूसरी चीज़ होती है कि आप अच्छे कपड़े पहनें और अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें। अब खुशबू के लिए प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप किसी परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करें। परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको इत्र वगैरह का इस्तेमाल करना है। आप कोई भी इत्र ले लें, उसकी खुशबू अपने कपड़ों पर लगा लें। और प्यारे दोस्तों, जहाँ पर भी आप बैठकर इस ताबीज़ को लिख रहे हैं, वहाँ पर आप अगरबत्ती जला लें, या अगर आपके पास लोबान है तो आप लोबान भी जला सकते हैं। यानी कि खुशबू के लिए आपको अगरबत्ती जला लेना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, इसका जो वक्त है वो मुकर्रर नहीं है, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आप सुबह में लिखें, शाम में लिखें, दोपहर में लिखें। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपको इस वक्त में लिखना है। आप जिस वक्त में चाहें या आप जिस वक्त में फ्री हों उस वक्त में इसे लिख सकते हैं। लेकिन जो बेहतर वक्त होता है वो सूरज निकलने के वक्त का होता है, यानी कि सुबह सादिक का जो वक्त होता है वो सबसे बेहतर होता है ताबीज़ लिखने के लिए। अब प्यारे दोस्तों, ये तो देखो इसकी शर्तें हो गई, ये भी आपने समझ ली। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता है वो होता है हर ताबीज़ को भरने की चाल, यानी कि आपको ताबीज़ को किस तरीके से भरना है वो आप समझ लीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, इसके बिना, यानी कि इस चाल के बिना आप कोई भी ताबीज़ नहीं भर सकते हैं। अगर आपको मान लो कि आप कोई ताबीज़ भर रहे हैं, आपको चाल ही नहीं पता है, आपको सिर्फ ये पता है कि खानों में क्या क्या भरना है, बस आपको ये पता है, आप वो भरने लगे। ऐसे अगर आप भरेंगे तो आपका ताबीज़ काम नहीं करेगा।
ऐसे ताबीज़ मुकम्मल नहीं होता है। जब तक उसकी चाल से ना भरा जाए ताबीज़ कोई भी मुकम्मल नहीं होगा। तो चाल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए, क्योंकि इसी के साथ हम आगे ताबीज़ भरने वाले हैं, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। देखिए प्यारे दोस्तों, जहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है यहाँ से हमें शुरू करना है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इस खाने को भरना है। उसके बाद जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर दूसरा खाना भरना है। उसके बाद तीसरा खाना, चौथा खाना, 5वां खाना, इसी तरीके से भरना है। जब 13वें खाने पर आएंगे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 13 नंबर के खाने पर एक चाल है। अब वो आगे मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि इस चीज़ का क्या मतलब है। आइए दोस्तों, अब हम आपको ताबीज़ भरने का तरीका बता देते हैं कि आपको किस तरीके से ताबीज़ भरना है। तो देखो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक पेपर ले लेना है। पेपर आप ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा ही पेपर लें, मैंने स्केच से समझाने के लिए थोड़ा बड़ा पेपर लिया है ताकि आपको दूर से भी दिख जाए और आपको साफ साफ नज़र आए। उसके लिए मैंने थोड़ा बड़ा पेपर का इस्तेमाल किया है और स्केच भी मैं थोड़ा मोटा यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से दिखे। आप महीन वाला स्केच भी यूज़ कर सकते हैं, जो पतला स्केच आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी कलम वगैरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिखने का जो तरीका है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये 16 खानों का एक चौकोर बना लीजिए। यानी कि पहले आप ऐसे करके ये बना लीजिए। आप चाहें तो इसे ऐसे डायरेक्टली बना सकते हैं, या अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसके लिए स्केल वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपने ये बना लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखना है। अगर आप बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर 786 लिख लीजिए, यानी कि 7 8 6। इससे थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं आपको ब्लैक स्केच से लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर देखिए आपको इस तरीके से 786 लिख लेना है। 786 लिखने के बाद आपको, जैसे कि आप ये चाल अपने पास में रख लीजिए, जैसे ये चाल है उसी तरीके से आपको इस ताबीज़ को भरना है। मैं देखिए आपको दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि देखिए 1 है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला खाना ये वाला भरना है। इस खाने में भरना है आपको 1 6 5 1 1, इस तरीके से भरना है। देखिए इसकी जो आप जो लिखते हैं ना, वो आपका किसी भी खाने में टच नहीं होना चाहिए, किसी भी लाइन पे टच नहीं होना चाहिए, और जो आप जो भी वर्ड भरते हैं वो एक दूसरे से भी टच नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अब आपको इसका दूसरा खाना भर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 नंबर यहाँ पर है, तो आपको इस खाने को भरना है। उसमें भरना है 1 6 5 और इसमें 1 और फिर 2, इस तरीके से आपको भरना है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपको तीसरा खाना भरना है। इसमें भरना है 1 6 5 1 3। उसके बाद आपको चौथा खाना भरना है 1 6 5 1 4। उसके बाद इसी तरीके से आपको 5वां खाना भरना है 1 6 5 1 5। इसी तरीके से आपको ये छठा खाना भी भर लेना है। देखिए इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जिस तरीके से मैंने आपको चाल इसमें बताई हुई है, बिल्कुल आपको इसी तरीके से भरना है। अगर आप इस तरीके से नहीं भरेंगे आपका ताबीज़ मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अगर आपने मान लो इसकी 6 की जगह आपने पहले 7 भी चाल भर दी, आपका ताबीज़ ख़राब हो गया, फिर से आपको ये दोबारा भरना होगा। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि चाल के हिसाब से ही आपको ताबीज़ भरना है। अब देखिए यहाँ पर ये छठी चाल है, तो यहाँ पर भरना है आपको 1 6 5 1 6। इसी तरीके से 7वीं चाल भरना है 1 6 5 1 7। इस तरीके से फिर आपको 8वीं चाल भी भर लेना है 1 6 5 1 8। उसके बाद आपको यहाँ पर 9वीं चाल भरना है 1 6 5 1 9। अब यहाँ पर देखिए आपकी आ गई 10वीं चाल, तो आपको 10वीं चाल भी इसी तरीके से भर लेना है 1 6 5। अब यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 के बाद 0। सुपर। उसके बाद देखिए आपको भरना है 11वीं चाल। यहाँ पर भरना है आपको 1 6 5 2 1। उसके बाद देखिए आपकी आ गई 12वीं चाल। आपको 12वीं चाल यहाँ पर भर लेना है 1 6 5 2 2। अब देखिए आगे हमारी जो हमने लिख रखा है यहाँ पर 13 नंबर की चाल पर, मतलब कि 13 नंबर पर एक चाल है, तो उसका देखिए मतलब ये होता है जिस नंबर पर भी चाल होती है उस पर हमें एक वर्ड ऐड करके भर देना होता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये 1 6 5 2 2 आया था, तो इसके बाद यहाँ पर 1 6 5 2 3 आना चाहिए, लेकिन हमें 3 नहीं भरना है, हमें भरना है 1 6 5 2 4, यानी कि एक चाल इसमें ऐड हो गई। अब आगे का ताबीज़ जो है वो आपको इसी तरीके से भर लेना है, जैसे कि इसमें देखिए 1 6 5 2 5। अब आपको इसके बाद भरनी है 15वीं चाल 1 6 5 2 6। उसके बाद आपको आखिरी चाल भरनी है 16वीं 1 6 5 2 7। अब यहाँ पर आपका ये ताबीज़ तो हो गया देखिए मुकम्मल। आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो वर्ड आप भर रहे हैं, ये खाने भर रहे हैं, ये लाइनों से टच नहीं होना चाहिए और एक दूसरे से भी टच नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। अब देखिए यहाँ पर ये चाल तो मुकम्मल होगी, तो चाल का काम हो गया हमारा ख़त्म। अब हमारा ये नक्श पूरा तैयार हो चुका है। अब ये नक्श तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको फोल्ड करना है।
अब इस नक्श की एक ख़ास बात है कि आपको इस पर अपना या अपने दुश्मन वगैरह का किसी का भी कोई भी नाम लिखना नहीं होता है। जो भी आपके दिल में होता है वो इस नक्श के हिसाब से अपने आप ही पूरा हो जाता है। बाकी जो आपके दुश्मन होते हैं, आपको पता है या नहीं पता है, वो भी इंशाअल्लाह ताला उनसे भी आपकी हिफाजत होती है। इस तरीके से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। मैंने थोड़ा बड़ा कागज़ लिया है, इसलिए ये फोल्ड भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा छोटा कागज़ ही इस्तेमाल करें ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए और तावीज़ बन सके आपका। इस तरीके से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसे किसी पन्नी वगैरह में लपेटें और थोड़ी सी आग के सामने उस पन्नी को ब्लॉक कर दें, यानी कि उसके अंदर पानी ना जा पाए, ऐसा कर दें। उसके बाद उसको किसी काले कपड़े में आप सिल लें या फिर बांध लें, किसी भी तरीके से आप बांध सकते हैं। इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपको इस तरीके से बांधना है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, आपको या तो इसको गले में डाल लेना है। अगर आप गले में डाल सकते हैं तो गले में डाल लें, वरना आप सीधे हाथ के बाजू पर भी इसे बांध सकते हैं। आप इस तरीके से इस नक्श को अपने हाथ में बांध लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके देखिए आपके दुश्मन से भी आपकी हिफाजत हो जाएगी। दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, आपको मार नहीं पाएगा, आपके कारोबार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और जादू वगैरह होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो भी कट जाएगा। ये दोनों चीज़ें आज के माहौल में बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास में लोग आपसे जलने लगते हैं। जैसे ही आप कुछ तरक्की पे बढ़ते हैं, वैसे ही आपके कुछ करीबी लोग होते हैं, कुछ आसपास के लोग होते हैं जो ये करने धरने वगैरह पे आपको करा देते हैं और फिर आपका कारोबार बंद हो जाता है, बिल्कुल ठप हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप एक बार इस नक्श को लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जादू से भी हिफाजत होगी, दुश्मन से भी हिफाजत होगी। बाकी दुश्मन अगर आपको बर्बाद करना चाहता है तो वो भी नाकाम हो जाएगा, बल्कि वो खुद उल्टा बर्बाद हो जाएगा। यानी कि दुश्मन जैसा आपके साथ करने की कोशिश करेगा, उल्टा उसके ऊपर वैसा खुद ब खुद हो जाएगा। फिर दोस्तों, यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिस शख्स को भी इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। इससे प्यारे दोस्तों देखिए, उनके लिए आसानी हो जाती है कि वो परेशान होते हैं और आप उन तक इस वीडियो को पहुंचा देते हैं तो उनकी जो परेशानी दूर होगी, वो आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।